गणगौरी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, जलदाय मंत्री महेश जोशी करेंगे चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण। इको कार्डियोग्राफी मशीन और एम्बुलेंस का लोकार्पण होगा। कुछ ही देर में अस्पताल परिसर में समारोह भी आयोजित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होगा। तो बड़ी खबर, गणगौरी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है। जलदाय मंत्री महेश जोशी चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। इको कार्डियोग्राफी मशीन और एम्बुलेंस का लोकार्पण किया जाएगा और अब से कुछ ही देर में अस्पताल परिसर में समारोह का आयोजन होगा। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा भी उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में। तो लोगों को चिकित्सा सुविधाएं और बेहतर तरीके से मुहैया हो, इसके लिए गणगौरी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है। जलदाय मंत्री महेश जोशी कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। हमारे सहयोगी करण जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। करण, किस तरीके की सुविधाओं की अब बात की जा रही है गणगौरी अस्पताल में? अब चूंकि आज जब जलदाय मंत्री खुद जाएंगे और इन तमाम सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, उससे लोगों को कितनी सुविधाएं मिलेंगी? देखिए नंदिनी, एसएमएस अस्पताल जयपुर का वैसे तो सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर किसी सरकारी अस्पताल का नंबर आता है तो गणगौरी बाजार है और ये जयपुर के परकोटे क्षेत्र में आता है। तो परकोटों के लोगों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है। यहाँ दो आज बड़ी सौगात इनको मिलने वाली है। एक तो 30 लाख की लागत से इको कार्डियोग्राफी मशीन मंगवाई गई है, उसका यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। और दूसरा एक उच्च गुणवत्तापूर्ण युक्त एम्बुलेंस का यहाँ उद्घाटन किया, वो भी लोकार्पण उसका किया जाएगा और लोगों के लिए समर्पित की जाएगी। तो ये दो बड़ी सौगात है। एम्बुलेंस की कीमत जो है वो करीबन 24 लाख रुपए है और 30 लाख की इको कार्डियोग्राफी मशीन, कुल मिला के 54 लाख रुपए की सौगात गणगौरी बाजार अस्पताल को मिली है। और इस अस्पताल का जो फायदा है, परकोटे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, एक बड़ी तादाद यहाँ पर परकोटे क्षेत्र में रहती है और उनको एम्बुलेंस और इको कार्डियोग्राफी मशीन मिलने से कहीं न कहीं राहत मिलेगी। जलदाय मंत्री महेश जोशी का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है हवामहल, और हवामहल क्षेत्र में ही ये गणगौरी बाजार आता है, तो उनके लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। और चुनावी साल है तो कहीं न कहीं वो लोगों को एक राहत देने की एक तरह से कोशिश में है। और तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 11:30 के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें जलदाय मंत्री महेश जोशी भी होंगे और मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है राजेश बगरहट्टा वो यहाँ रहेंगे और गणगौरी अस्पताल के जो चिकित्सक है वो मुख्य सुपरिंटेंडेंट हर्षवर्धन वो भी यहाँ रहेंगे। तो कहीं न कहीं बड़ी सौगात ये है गणगौरी बाजार और परकोटे के लोगों के लिए और खास तौर पर हवामहल क्षेत्र के लोगों के लिए। 300 बेड का ये अस्पताल है। इसके अलावा 300 बेड की एक नई मंजिल और बन रही है, तो ये भी एक बड़ी राहत की बात है। और अभी हमारी बात हो रही थी, जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है उन्होंने भी बताया कि ये जो अस्पताल है इसकी ओपीडी में पिछले 1-1.5 साल से काफी ज्यादा वृद्धि हुई है और जो चिकित्सा सेवाओं का सुधार यहाँ हो रहा है वो भी कहीं न कहीं लोगों को राहत देने वाला है। चलिए, शुक्रिया करण आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जलदाय मंत्री महेश जोशी पहुंचेंगे गणगौरी अस्पताल, जहां पर सुविधाओं का लोकार्पण होगा और इन सुविधाओं के बाद लोगों को और ज्यादा बेहतर इलाज मिल सकेगा। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार गणगौरी अस्पताल में होने जा रहा है।